नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की उन खबरों से करवाएंगे रूबरू जो बनी चर्चा का कारण। बताएंगे कैसे आगर मालवा में विधानसभा 166 क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। बालाघाट में लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन तक एक भाजपा प्रत्याशी पारधी ने प्रस्तुत किया नाम निर्देशन पत्र। और धार जिले में मनाया गया प्रसिद्ध पर्व भगोरिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर देवास लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा 166 आगर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन निजी गार्डन में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवास लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष चितामण राठौर, जिला प्रभारी सोनू गहलोत रहे। देवास लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के प्रत्याशी के रूप में पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने संबोधन में कहा कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ अल्पसंख्यक को अधिकार दिया, लेकिन ये देश सनातन धर्म का देश है। सनातन संस्कृति परंपराओं का पालन करने वाला देश है, जहां पर सनातन धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। भारत में सभी संसाधनों का अधिकार सनातन धर्म को होना चाहिए। और कहा कि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं का ख्याल रखा, पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का भी ध्यान रखा। वो बोल पड़ते थे, मगर ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उनको बोलने के लिए जब बटन दबा तो वो 5 साल में 10 साल में केवल 1 या 2 बार ही सोनिया गांधी ने दबाया कि बोलिए, और वो बोले। और बोले तो क्या बोले? बोले तो ये बोले कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहा, ये उनकी मानसिकता है। वो भूल गए ये देश सनातन धर्म का देश है। ये देश सनातन संस्कृति की परंपराओं का पालन करने वाला देश है। इस देश में सनातन धर्म का पालन करने वाले अनुयायी ज्यादा रहते हैं, और इसलिए जो संख्या ज्यादा रहती है, संसाधनों पर पहला अधिकार उन्हीं का होता है। और इसीलिए देश के संसाधन पर यदि पहला अधिकार किसी का है तो वह सनातन धर्म के अनुयायियों का है। पहला अधिकार सनातन धर्म के अनुयायियों का होता है। देश ने एक दौर देखा जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, भारत में चारों तरफ भारतीय संस्कृति फैली हुई है। भारतीय संस्कृति के जो भी श्रद्धा के चिन्ह होंगे, उनके संबंध में विधिवत प्रक्रिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी इस बात की खोज करने में लगी है कि कौन कौन से स्थान हमारी भारतीय संस्कृति की श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। उसमें भोजशाला भी शामिल है। भोजशाला का सर्वे होने वाला है। एएसआई उसका सर्वे करेगा, और सर्वे में यदि ये पाया जाता है कि ये स्थान भोजशाला का स्थान है, जैसा कि वास्तविक स्थिति भी यही है, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के श्रद्धा के केंद्र भोजशाला का भी निर्माण करवाया जाएगा, और उसे भी विधिवत रूप से राम मंदिर की तरह स्थापित किया जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जाकर इस देश में फिर से सरकार बनाएगी। और हम सबका सपना, इसका संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। उस संकल्प को पूरा करते हुए 2047 में एक विकसित राष्ट्र को बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत 20 मार्च से नाम निर्देशित प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। पहला नाम निर्देशन पत्र भाजपा प्रत्याशी भारती ने रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को प्रस्तुत किया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन,
और पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पारधी ने बताया कि आगामी 27 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में बी फार्म भरा जाएगा। सिवनी बालाघाट के डेवलपमेंट को लेके जो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे पूर्व सांसदों ने विकास को इस बालाघाट और सिवनी लोकसभा को जोड़ा है। उनके रुके हुए कार्यों को, चाहे वो उद्योग की कमी जरूर हमारे यहाँ है, तो हम उद्योग की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इस समय आदिवासी का प्रमुख पर्व भगोरिया इस समय समूचे जिले में उसकी धूम मची है। धार जिले की बात करें तो यहाँ का प्रमुख पर्व डही तहसील मुख्यालय पर मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए व जवान, महिला, पुरुष, साथ में बच्चे भी भाग लेते हैं। इस पर्व की बात करें तो ये पर्व महाशिवरात्रि से प्रारंभ होकर इसका अंत होली दहन के एक दिन पहले किया जाता है। धार जिले में संपूर्ण 15 दिन तक चलने वाला ये पर्व जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में बाजार हॉट के दिन पर इसका आयोजन होता है। डही तहसील मुख्यालय पर यह पर्व मनाने के लिए तो यहाँ पर लगभग 100 से भी अधिक लोग, ग्राम के लोग यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं। डही कार्य पर्व गुरुवार यानी कि 21 मार्च को संपन्न हुआ, जिसमें खासकर महिला अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग रंग की साड़ियां व गहने पहनकर इसमें भाग लेने पहुंची और मादल की थाप पर थिरकती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही आदिवासी पुरुष बांसुरी बजाते हुए नजर आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते राजनेताओं ने भी इस प्रमुख त्योहार पर छाप लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आदिवासियों का त्यौहार है, भंगोरिया हाट है, और होली के लिए जो पूजन में सामान जो होता है, आदिवासी सामान लेने के लिए आते हैं, यही भंगोरिया के सामान लेके पूजा पाठ करते हैं और अपने पूर्वजों के नाम से बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस कार्यकाल में देखा था ये भगोरिया काफ़ी फेमस हुआ करता था, क्या कारण है कि अब ये भगोरिया जो है दिन ब दिन गिरते जा रहा है? ये पर्व जो है प्रेम, सद्भावना और देश में चैन अमन का पर्व है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग जो आदिवासियों में ऐसा हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। जैसे हमारे भगोरिया पर्व, इंदल है, गणगौर है, ये आदिवासियों का एक पवित्र त्योहार और एक उत्सव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इससे एक हमारी संस्कृति की याददाश्त दिलाती है और संस्कृति से जीवित रहेगी। तो क्या आप लोकसभा चुनाव में खड़े होने की घोषणा आपकी की है, आगे क्या रहेगा आपका आदिवासियों के लिए? आदिवासी वोटर के हमारे ये तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ थे, है और आगे भी रहेंगे। जिस हिसाब से आदिवासियों के साथ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की बात हो या इस जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम से जो बंद कर दी गई है, तो इससे आदिवासी पूरी तरह उनसे खफा है और निश्चित तौर पे हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ है। आपका नाम बताइए। राधेश्याम मुवेल, प्रत्याशी धार लोकसभा। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के बोधशाला में सुबह 6:23 पर पुरातत्व विभाग की वैज्ञानिक टीम पहुंची। सर्वे शुरू हो गया। गत दिनों हाईकोर्ट ने बोधशाला के लिए वैज्ञानिक सर्वे के लिए पुरातत्व विभाग को आदेश जारी किया था और इसी के तहत ये कार्यवाही की जा रही है। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। राजगढ़ में नरसिंहगढ़ बोड़ा मार्ग के छोटा बैरसिया के समीप अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। हादसा 21 तारीख करीबन 9 बजे से 10 बजे के बीच का है, जहां पर 16 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। परिजन करीब 1 घंटे तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिर में सवाल ये उठता है कि समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। वहीं निजी वाहन से परिजनों ने शव को सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ पहुंचाया है। सरकार की तरफ से इतनी सुविधा होने के बाद भी लापरवाही क्यों हो रही है? घंटों तक एम्बुलेंस टाइम पर क्यों नहीं पहुंच रही है? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सीहोर में भैरुंदा के रानीपुर बगवाड़ा चौराहे पर पिकअप ने किया 3 लोगों को घायल। बाबूलाल मालवी द्वारा गोपालपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और गाड़ी चालक को, पिकअप वाहन को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों में से एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गोपालपुर थाना टीआई का क्या कुछ कहना है, देखिए। सर एक्सीडेंट
का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला सर? कहाँ की गाड़ी थी और एक्सीडेंट में कौन लोग घायल हुए सर? ये बगवाड़ा रानीपुरा के पास बगवाड़ा तिराहे पे एक पिकअप से एक्सीडेंट हो गया है। जी इसमें 3 लोगों को चोट आई है। जी तो बाबूलाल माली जो टाटा फोड़ के, उनकी रिपोर्ट पे हमने आरोपी चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जी और बाकी जो 2 घायल हैं ये इलाज के लिए डायरेक्ट वहीं से रेफर हो गए, चले गए थे। जी उनका इलाज चल रहा है, जिसमें विनोद केवट और कमलेश कुशवाहा जिन चोटें आई हैं इनको, जी ये इलाज कराते हैं। कौन सी हॉस्पिटल भेजा गया? ये सरकारी हॉस्पिटल अपना नसरुल्लाह सिविल हॉस्पिटल, जी जी वहाँ ट्रीटमेंट जारी है। जी बिल्कुल। ज़्यादा चोटें आई? हाँ, अभी तो सुनने में आया, क्योंकि ये ना हमारे पास अभी एमएलसी नहीं आई है। रियादी को भी चोटें थी, उसको मामूली थी, लेकिन बताते विनोद को ज़्यादा चोटें आई है। गाड़ी चालक का क्या नाम था? गाड़ी चालक का नाम सलमान शाह, ये भैरोंदा का निवासी है। भैरुंदा के निवासी। हाँ। गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया? हाँ, उसको दस्तयाब कर लिया है और गाड़ी अपन कस्टडी में ले ली है। गाड़ी कस्टडी में ले ली है। बिल्कुल। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।